नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कानून यानी एलएलबी की डिग्री रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनपीपीएससी एडपो भर्ती 2026 में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले जहां केवल 17 पद थे, अब आधिकारिक संशोधन के बाद कुल 107 पद कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुल कितनी वैकेंसी है, कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा पैटर्न, पूरा सिलेबस और आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे हैं और 24 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं कुल पदों की। इस भर्ती में अब कुल 107 पद हैं। इनमें 93 पद मुख्य भाग मेन पार्ट के हैं और 14 पद प्रोविजन भाग प्रोविजनल पार्ट के हैं। मुख्य भाग में अनारक्षित यानी यूआर के 29 पद, अनुसूचित जाति यानी एससी के 17 पद, अनुसूचित जनजाति यानी सेंट के 21 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 15 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 11 पद शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। अब जानते हैं योग्यता। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का अंतिम वर्ष का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीयन भी आवश्यक होगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 के अनुसार 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के एससी, सेंट, ओबीसी, महिला तथा सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार अधिकतम 45 वर्ष तक आयु में छूट मिलेगी। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया। इस भर्ती में सबसे पहले ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पूरी चयन प्रक्रिया 500 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा 450 अंकों की होगी और इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। हर सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए प्रश्नों का उत्तर सोच समझकर दें। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। सेक्शन ए में 50 प्रश्न होंगे जो मध्य प्रदेश, भारत, विश्व सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी से संबंधित होंगे। यह भाग 150 अंकों का रहेगा। सेक्शन बी में 100 प्रश्न होंगे जो कानून विषय से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनों से प्रश्न आएंगे। यह भाग 300 अंकों का रहेगा। अब जानते हैं सिलेबस। जनरल नॉलेज सेक्शन में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, भूगोल, वन, जलवायु, कृषि, खनिज, राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था, जनजातियां, लोक संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-गवर्नेंस और आईसीटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं लॉ सेक्शन में भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एससी सेंट अत्याचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी एक्ट और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानीय कानूनों से प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सामान्य वर्ग और मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश के एससी, सेंट, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। यदि आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना होगा तो प्रति संशोधन 50 रुपये का शुल्क देना होगा। दोस्तों, अगर आप LLB पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC एडपो 2026 आपके लिए शानदार अवसर है, क्योंकि इस बार पदों की संख्या बढ़ाकर 107 कर दी गई है, जिससे चयन की संभावना पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई है। इसलिए समय रहते आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और नई भर्तियों की सबसे तेज और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।